निस्तार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार नहीं। पुण्य दान आए किस काम, जब लग होना सतगुरु का नाम। 68 तीरथ करे और भी उपाय, 68 तीरथ करे और भी उपाय। रूह को मिले कभी नहीं सुख सारे, सुख सारे। रूह को मिले कभी सुख सारे नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार नहीं। सतगुरु के कृपा बिना निस्तार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार। गुरु कृपा का जहाँ पे हो साया, छू न सके उसे काल माया। कोट जन्म का जो पंथ ये बारा, दूसरी बार में जब से आ गया सतगुरु की कृपा बिना निस्तार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं। क्या क्या बताए कैसे सुनाए, गुरु महिमा को किस विध गाए। माया का जो बड़ा था घेरा, माया का जो बड़ा था घेरा, छिन में काटा बंधन मेरा, बंधन मेरा। दिल में अब और आधार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार। रखिए आस दासन दास, गुरु पे भरोसा और विश्वास। प्रेम भक्ति के हैं भंडारी, प्रेम भक्ति के हैं भंडारी। साहिब साचे परोपकारी, परोपकारी। इनसा सच्चा कोई गमख्वार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार नहीं। सतगुरु की कृपा बिना निस्तार नहीं। गुरु बिन कोई मददगार नहीं, मददगार। बोलो जयकारा।
गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदलक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साई करे नित वंदन। शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल अति शुभ मूला, गुरुमुख नहीं लागे भवशूला। गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा, पाइए चार पदार्थ मेवा। सांसों की वीणा पर साजे, मधुर नाम की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विशिष्ट आश्रम माधुरधाम मुरैना। महापुरुषों का मिशन केवल धरती को बसाना ही नहीं होता, अपितु पग पग पर सेवकों को पथ विचलित होने से बचाना भी होता है। सदा सावधान एवं सतर्क रहने के लिए सतमार्ग सुझाना होता है। अपनी अलौकिक लीला दर्शाकर उन्हें आध्यात्मिक की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है। आप समय समय पर गुरुमुखों को कर्तव्य बोध करवाने हेतु ऐसे समागम रच देते। आपने एक बार रात्रि समय एक भगत जी को ग्वालियर से मुरैना भेजा और कहा कि वहाँ महात्मा अनंत श्रद्धानंद जी से जाकर कह दो कि 50-60 गुरुमुखों के नाश्ते का प्रबंध करें। उन दिनों फोन की सुविधा नहीं थी। ये आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था, ना कोई पास में दुकान, ना मकान, ना महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा सुनते ही रात्रि के लगभग 1 बजे नगर की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे कि इस समय मेरा आश्रम से बाहर निकलना उचित या अनुचित। ये सोचने लगे इस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा। कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो मेरा काम ही तमाम हो जाएगा। अंतर प्रेरणा ने झकझोर कर रख दिया कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। ये विचार दृढ़ हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सर्वसमर्थ हैं। नाम शब्द का स्मरण करते हुए वे 3 बजे नगर में पहुंच गए। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाजा खुला हुआ पाया। उन्होंने थोड़ा अंदर आकर आवाज लगाई तो चक्की वाला अचकचाकर उठा और घबरा गया। कहने लगा दुकान का दरवाजा कैसे खुल गया? कौन है? कौन है? महात्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे अभी इस समय आटा चाहिए। सोचने लगा कि
हो सकता है कि संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो। उसकी जान में जान आई और कहने लगा, जितना चाहो ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू पड़े थे, उसने वो भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध तो था नहीं, स्वयं ही उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। महाप्रभु जी प्रातः 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे पश्चात बस और पिकअप भी वहां पहुंच गई। गुरुमुख सवारियों से उतरकर आंगन में बैठ गए। आपने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए परस्पर बातें कर रहे थे। एक कमरे के पुनर्निर्माण करने के लिए उसका मलबा छोटी छोटी ढेरी में पड़ा हुआ था। कुछ गुरुमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहां पर आलू, आटा और लकड़ियां देकर फरमाया कि रोटी बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि का संदेशा मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया है। कुछ गुरुमुख आटा गूंद कर रोटी बनाने में लग गए और कुछ गुरुमुखों ने आपके आदेशानुसार पानी में आलू उबलने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी शेष सारा सामान लेकर आ गए। आपने अपने कर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले। प्याज और टमाटर भी कच्चे ही काट कर डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत क्षमा कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया है। आपने फरमाया, महात्मा जी प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी ये सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि जिसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। इसमें लगन, सेवा और श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर डेयरियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था। आपने भोग लगाया। सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरुमुखों को वहां से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सुमिरन है। गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं गवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई में ही यह जान ही चुके हैं कि एक एक क्षण मूल्यवान है। यदि कहीं सेवा में ना मिले तो भजन करें। ये प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि दूसरे पूरे सामान के आने तक भोजन ना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूर्ण होती। गुरुमुखों को अपने समय का मूल्यांकन करते हुए हर क्षण, हर पल सतर्क एवं सावधान रहते हुए भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र करना है। यही सेवक का वास्तविक कर्तव्य है। सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री प्रभु जी ने यहाँ से धौलपुर होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किए। आनंद नगर धौलपुर। आनंद कंद सच्चिदानंद घन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात सोई मानवता को परमार्थ पद लाभ करवाने हेतु चहु और स्थान स्थान पर जाकर भक्ति और नाम की अविरल धारा बहा दी, जिसमें मज्जन कर हजारों लाखों जीव मानव जन्म के उद्देश्य को जानकर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। इस हेतु आपने कई आश्रमों का निर्माण करवाकर श्री परमहंसों के दिव्य प्रतिमाएं
विराजमान की, ताकि समीप वर्ती गुरुमुख वहाँ आकर उनके ध्यान तसव्वुर को अपने अंतर मन में बसाकर शाश्वत आनंद और सुख की अनुभूति कर सके। मास दिसंबर सन 1970 में आपने श्री अनंतपुर से परम धाम ग्वालियर होते हुए श्री संतनगर की पुकार को सुनकर वहाँ कृपा की। इसी मार्ग के मध्य श्री संतनगर से लगभग 30 किलोमीटर पहले धौलपुर शहर में भक्त महावीर जी और त्रिलोकीनाथ रस्तोगी जी का प्रेमी गुरुमुख परिवार रहता है। श्री संतनगर में आने जाने वाले महात्मा भाइयाँ एवं अन्य गुरुमुख भक्त जो ट्रेन द्वारा देर से धौलपुर स्टेशन पर पहुँचते थे, वे सब यहाँ आकर इनके घर में ही विश्राम करते। सारा परिवार बहुत श्रद्धा भावना और दिलो जान से आप सबकी सेवा करता हुआ अपने धन भाग मनाता। श्री सदगुरुदेव महाराज जी इनकी मिलने पर सन 1976 में इनके घर पधारे। महाप्रभु जी को अपने घर में अपने समीप पाकर सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। आप सारे परिवार के भक्ति भाव और प्रेम से अति प्रसन्न हुए और उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए श्री संतनगर से आते जाते हुए धौलपुर कुछ समय ठहर कर श्री दर्शन देना स्वीकार किया। परिवार की तो खुशी का कोई ठिकाना न था। सन 1976 से सन 2000 तक आपने जब भी श्री संतनगर कृपा की तो धौलपुर में भगत जी द्वारा आयोजित स्थान पर सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। सन 1998 में श्री प्रभु जी ने भक्त महावीर जी को धौलपुर आश्रम बनाने की आज्ञा फरमाई। इस हेतु आपने स्वयं वहाँ पहुँचकर कई स्थानों का निरीक्षण किया। परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कुछ जमीनें थी। उनके आग्रह पर आपने उन सब का भी निरीक्षण किया और नेशनल हाईवे 23 पर स्थित भगत स्वतंत्र जी के प्लाट को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर वहां आश्रम बनाने की अनुमति प्रदान की। यह वही पुण्यमयी स्थान था जहां एक बार श्री संतनगर की ओर जाते हुए श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी ने टेंट लगवाकर जहां प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया था। इस धरती के कण कण ने आज पुनः महापुरुषों की पावन चरण रज से कृतार्थ होने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपकी अभ्यर्थना करते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अपार कृपा को पाकर शीघ्र ही सब रूपरेखा तैयार करवाकर इस आश्रम के निर्माण में कार्य में जुट गए। आप स्वयं भी यहाँ पधार कर सब कार्य समझाते, प्रोत्साहन देकर सेवा का उत्साह बढ़ाते। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख कर सबके हृदय कमल खिल जाते। 2 वर्ष में आश्रम बनकर तैयार हो गया। भगत जी की राघवर भाई कृष्णानंद जी ने समस्त परिवार की ओर से श्री चरणों में इसके मुहूर्त के लिए विनय की। मार्च सन 2000 में आपने श्री संतनगर में कृपा की। 20 मार्च को होली का पर्व वहां मनाया। 28 मार्च दिन मंगलवार को प्रातः श्री कार में विराजमान होकर आप धौलपुर में पधारे। गुरुमुखों की बस पिकअप और कुछ दर्शनार्थी संगतें साथ थी। श्री प्रभु जी के आगमन शुभ आगमन का सबने मिलकर भव्य स्वागत किया। सारे आश्रम को लड़ियों, रंग बिरंगे गुब्बारों और पुष्पों से खूब सजाया था।
10 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के पावन सुंदर स्वरूप सुंदर सिंहासन पर विराजमान किए। हार पहनाकर उन्हें केसर का तिलक लगा से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, संसार में कोई भी जीव कीमती या दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास भी बहुत कीमती चीज है। वह कीमती चीज कौन सी होगी? धन होगा, पदार्थ होंगे, या हीरे रत्न जवाहर होंगे। इससे बढ़कर कीमती चीज और तो नहीं है दुनिया में। मगर महापुरुषों ने इसको दुर्लभ वस्तु नहीं कहा है। जो कीमती वस्तु है, दुर्लभ वस्तु, संसार में भी इंसान को सुख दे, और वो जब संसार से यात्रा पूरी करके जाए तो परलोक में भी सुख दे। तो वह चीज कौन सी है? गोसाई तुलसीदास जी ने फरमाया, असन बसन सुत नारी सुख सब काहू के होई, संत समागम राम धन तुलसी दुर्लभ दोई। जिस स्त्री पुत्र धन पदार्थ को ये कीमती या दुर्लभ चीज समझता है, वह कुदरत ने प्रारब्ध के अनुसार सबको दिया है। मगर दुर्लभ वस्तु कौन सी है? संत समागम और हरि कथा। संत समागम और हरि कथा, संतों की संगति और मालिक की भजन बंदगी ही दुर्लभ है। यह जिसको मिल गई तो समझो कि उसके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसे महापुरुषों की, सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है। आप दिल में अंदाजा लगाओ कि आप उसी सत्संग में बैठे हो जिसकी आप लोगों को जन्म जन्मांतरों से चाहना थी कि कब सत्पुरुष से मिलन हो और वह दात मिले जिससे मालिक की भक्ति में चित लगे और अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप गुरुमुखों को वह भाग्यशाली अवसर मिल गया है। अब आपका ये फर्ज हो जाता है कि जैसा सुनहरी अवसर मिला है, इससे वैसा ही दुर्लभ और कीमती लाभ उठाना है। वो क्या है? मालिक की भक्ति में चित लगाकर सेवा, सत्संग, श्री आरती पूजन में अपना वक्त देकर इस समय को पूरी तरह से सफल बनाना है। समय से पूरा कार्य लेना है, समय की पूरी कदर करनी है। यदि समय हाथ से चला गया तो इंसान आखिर में फिर पछताता ही रह जाता है, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। समय ही कीमती चीज है दुनिया में, इसी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहा है, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यों नहीं पछतावा रह जाए। इस दुर्लभ समय में इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान को वह शक्ति हासिल है कि वह भगवान की भक्ति करके भगवान से मिल सकता है। इतनी ताकत होते हुए फिर क्या करना है? केवल ये ख्याल करना है कि समय का सदुपयोग किया जाए। हर समय इंसान अपने ऊपर ये निगाह रखे कि अपना समय सेवा, सत्संग, बंदगी में खर्च होता है या फिर दूसरे कामों में। इसलिए अगर दूसरे कामों का ख्याल छोड़कर केवल इसमें अपना ध्यान देगा तो सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। 2 सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब का।
मालिक का नाम ही सार वस्तु है, अपनी चीज है। इसी का सुमिरन करने से, अपने दिल में बसाने से दुनिया के सब काम अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। अपना निजी काम अर्थात आत्मा जो जन्म से परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, वो परमात्मा के साथ मिल गई तो उसका सारा काम हो गया। गुरुमुखो, यही काम करना है और इसी काम के लिए आज इस आश्रम के इस मुहूर्त का सुनहरी अवसर मिला है, जिसका नाम आनंद नगर रखा है। आपने वक्त को मालिक की भजन बंदगी में लगाते हुए अपने जीवन में आनंद भरना है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। पावन वचनों को श्रवण कर आई हुई समस्त संगत गदगद कंठ से गुरु महिमा के गीत गाते हुए महाप्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। आपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर श्री वचन किए, आपका और हमारा इस जन्म और युग का संबंध नहीं है। आप द्वापर युग में से हमारे साथ चले आ रहे हो। आप सब वही ग्वाल बाल हो। सेवक स्वामी का नाता आदि युगादि से चला आ रहा है। आप सब गुरु आज्ञा में चलते हुए सेवा में संलग्न रहकर भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपने जन्म को सकारात करें और मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब श्री संत नगर में पधारते हैं तब हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन सत्संग के लिए यहाँ आते हैं। कई दर्शनार्थी ट्रेन लेट हो जाने से रात्रि समय इस आश्रम पर रुक जाते हैं और प्रातः समय श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। सुचारू व्यवस्था और सुख सुविधा प्रदान करते हुए यह सत्संग आश्रम उच्च उद्देश्य को पूरा करने में संलग्न है। अनंत धाम चंदेरी अगले पाठ को पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तेरी सिफत की सुनावा, तेरी सिफत की सुनावा, दोनों जहान वाली तेरी सिफत की सुनावा, दोनों जहान वाली तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। गल सोह चिट्टा चोला, सिर तेरा कारमाला, अखां ते चिट्टी ऐनक कर देवे जग उजाला। गल सोहे चिट्टा चोला, सिर तेरा कारमाला, अखां ते चिट्टी ऐनक कर देवे जग उजाला। लग उड़न खटोला, लगे उड़न खटोला, तेरी कार लैटा वाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा, दोनों जहां दिवाली, तेरा रूप
रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। अखियान चन्न सूरज मस्तक तेरा गगन है, धरती है गोद तेरी सारा जहां बदन है। अखियान चन्न सूरज मस्तक तेरा गगन है, धरती है गोद तेरी सारा जहां बदन है। तेरे दर ते बरद पानी, तेरे दर ते बरद पानी, स्वर्गा दे देव आली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। कलयुग चारों पासे फैली सी काल माया, जीवाद तार नहीं लई श्री आनंदपुर बनाया। कलयुग चारों पासे फैली है काल माया, जीवा दे तार ने लई श्री आनंदपुर बनाया। लखाही पापी तर गए, लखाही पापी तर गए, भर गए ओ झोली खाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। कद राम बन के आए, कद बन गए कन्हैया, कद बन के बाबा नानक लाई किनारे नैया। कद राम बन के आए, कद बन गए कन्हैया, कद बन के बाबा नानक लाई किनारे नैया। उन परम हंस बन के, उन परम हंस बन के आए हो जग दिवाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। दोना जहां दिवाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। जिस थात चरण पाए बन गई जगह ओ तीरथ, बह त्याग सर चुगंगा बगे आनंद सरच अमृत। जिस थाते चरण पाए बन गई जगह ओ तीरथ, बह प्रयाग सर चुगंगा बगे आनंद सरच अमृत। कई कागो हंस बढ़ गए, कई कागो हंस बढ़ गए, नगरी है हंसा वाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। दोना जहां दिवाली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरा रूप है सुहाना, तेरी शान है निराली, तेरी सिफत की सुनावा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, लीलाधारी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।